गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे ना, पढ़ रहे होंगे अभी। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्लासेस 18 तारीख से खुल पाती है, नहीं खुल पाते हैं, जो भी आप पा रहे नहीं पा रहे। ठीक है, हम आगे ले रहते हैं इम्पोर्टेंट सीरीज़ में। महिलाएं और पोषण संबंधी समस्याओं की शिकार क्यों होती है? अधिकतर महिलाएं क्यों होती है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत पतली दुबली छड़छड़ी दिखानी चाहती हैं। ठीक है, और नाश्ता नहीं करती हैं, कम भोजन ग्रहण करती हैं, तो पोषण संबंधी शिकार की तो डेफिनेट होगी। ऐसा तो ना। शारीरिक श्रम के आधार पर व्यक्तियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? शारीरिक श्रम के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील। ठीक है। खाद्य पदार्थ के प्रोटीन की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है? शरीर में टूट फूट, वृद्धि और विकास के लिए, है ना, मरम्मत निर्वाह के लिए प्रोटीन की उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बाद उच्च आय वर्ग वाले कम क्रियाशील स्त्री पुरुष पोषण संबंधी समस्या के शिकार क्यों होते हैं? क्या कारण है? उच्च आय वर्ग वाले क्रियाशील स्त्री पुरुष व्यावसायिक कार्यों के व्यस्त होने के कारण, संतुलित भोजन न मिलने के कारण नमकीन, समोसे, तली गली, पेस्ट्री, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक आदि को अधिक उपयोग करते हैं, जिससे वे पोषण संबंधी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। वृद्धावस्था को जरावस्था क्यों कहते हैं? वृद्धावस्था में बच्चों ऐसी अवस्था होती है कि वो उस समय शरीर जो उत्तक होते हैं वो नहीं बनता है। ठीक है, वृद्धावस्था में शरीर निर्माण कार्य नहीं होने के बराबर होते, शरीर निर्माण जीर्ण होने लगता होता है, जरावस्था कहते हैं। ठीक है। अधिक वसा से वृद्धावस्था में क्यों परेशानी होती है? क्या क्या परेशानी आती है अधिक वसा से वृद्धावस्था में? मोटापा, मधुमेह, हृदय संबंधी, कब्ज, वमन आदि समस्या। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त अल्पता, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना। वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस समस्या उत्पन्न होती है। कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ की कमी से वृद्धावस्था में कौन सा रोग होता है? कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ की कमी से वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। गर्भावस्था क्या है? गर्भावस्था में शुक्राणु द्वारा निषेचन अंड से शिशु तक 9 माह की अवधि में गर्भावस्था कहलाती है। रक्त अल्पता क्या है? रक्त अल्पता है हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी। 11 ग्राम 100 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो इससे स्थिति रक्त अल्पता की स्थिति आ जाती है। गर्भावस्था के अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है? गर्भस्थ शिशु में वृद्धि और विकास गर्भवती शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। गृहिणियों की अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, गर्भावस्था में जो धात्री महिलाएं, गर्भस्थ महिलाएं होती हैं, उन्हें भोजन अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता, क्योंकि उसमें बच्चे का पोषण भी होता है और माँ का पोषण भी होता है। इसलिए गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की संभावना क्यों रहती है? गर्भस्थ शिशु के कारण हृदय की रक्त धमनियों परिवहन अतिरिक्त भार पड़ने के कारण उच्च रक्त की संभावना अधिक रहती है। गर्भावस्था में प्राय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? गर्भावस्था में प्राय रक्त अल्पता, उच्च रक्तचाप, सूजन, अपच, प्रातःकालीन वमन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब सुबह सुबह बहुत ज़्यादा उल्टी और जी घबराना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं धात्री महिलाओं के लिए। धात्री अवस्था किसे कहेंगे? धात्री अवस्था वो होती है जो माँ बच्चों को स्तनपान कराती है। ठीक है, जिसमें स्त्री अपने स्तनों से निकला हुआ दूध बच्चे को पिलाती है। दूध एक संपूर्ण आहार है। स्पष्ट कीजिए कैसे संपूर्ण आहार? दूध एक संपूर्ण पोषण आहार है, क्योंकि दूध में वे सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत अत्यावश्यक है। आधुनिकता के विचार से ओतप्रोत महिलाओं देशी दवाएं व्यंजन का उपयोग क्यों नहीं करती हैं? आधुनिकता से विचार से ओतप्रोत महिलाएं कामकाजी होने का माना देशी दवाओं का व्यंजन का उपयोग उसके शरीर को मोटापा, बेडोल, थुलथुले हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करती। ये भ्रांतियाँ हैं उसके दिमाग की और कुछ नहीं। धात्री अवस्थाओं में अतिरिक्त लौह तत्व की मात्रा प्रस्तावित क्यों नहीं की जाती है? मात्र दूध में लौह तत्व बहुत ही कम मात्रा में होता है तथा इस अवस्था में मासिक स्राव न होने से लौह तत्व की हानि नहीं होती है। माता के स्तन में कम दूध स्रवण के कोई कारण बताइए। धात्री अवस्था में पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन सक्रिय व स्रावित न होता है। धात्री अवस्था की अवधि कितनी होती है? धात्री अवस्था के स्तनपान कराते हैं, जब तक वो माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तब तक वो करा सकती है। ठीक है, उसके स्रवण होता रहेगा, दूध निकलता रहेगा उसके स्तनों से। ठीक है, दीर्घकालीन ज्वर से आप क्या समझते हैं? काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले दीर्घकालीन ज्वर कहलाता है। इसमें तीव्रता अपेक्षाकृत कम हो जाती है और टीबी
इसमें हो जाता है। 10 की अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है? इस अवस्था में विभिन्न जीवाणु और बाहरी तत्व आमाशय, आंत के श्लेष्मा जलन सृजन उत्पन्न हो जाता है। WHO से क्या अभिप्राय है? WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, निर्जलीकरण किसे कहते हैं? अधिक समय तक दस्त रहने से आवश्यक लवण, द्रव्य, तंतु, प्रोटीन क्षय से उत्पन्न होने की निर्जलीकरण की अवस्था है। ORS के अभिप्राय क्या है? जीवन रक्षक घोल है। ORS का अभिप्राय है जीवन रक्षक घोल। ये आपका नाम से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लूँगी। ठीक है, आज इतना ही है। ड्राफ्टिंग कागज़ जैसा कागज़ के टुकड़े पे बड़े पैटर्न बनाने में खाकी सफ़ेद कागज़ का उपलब्ध किया जाता है। बड़े पैमाने पर आसानी से मिल जाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है। पेपर पैटर्न किसे कहते हैं? कटिंग के बाद आकृति जिसमें हम प्राप्त होती है पेपर पैटर्न कहलाता है। ठीक है, आज इतना ही है बच्चों। गुड डे, आप लोगों का बहुत अच्छा रहे। आप लोग ये पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी आपके जो साथी हैं उनको भी आप ये बताएं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके।